हेलो गेमर्स, कैसे हैं आप सब। तो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आज हम बात करने वाले हैं फौजी के टीडीएम मोड के बारे में। फौजी का टीडीएम मोड बहुत ही अच्छा है, मतलब उसमें अभी बग्स हैं लेकिन वो भी मतलब वो लोग सॉल्व कर देंगे जल्दी। तो एक इंडिक गेमर वाईटी और कोर मंत्रा ने फौजी गेम मतलब एंकर वालों के साथ एक मीटिंग की थी, वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो गाइस, मीटिंग को देखियो और प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सर, आपने बताया कि आप हमारे जो फीडबैक्स मिलते हैं, हमें जो हमारे व्यूवर से जो फीडबैक मिलते हैं हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अभी जितने भी फीडबैक्स हमने दिए हैं, कोर ने दिए हैं, इंडिक ने दिए हैं या फिर मैंने दिए हैं, वो सारे फीडबैक सिर्फ हमने नहीं दिए हैं। सेम फीडबैक्स हमें जो है अपने फौजी फैन से भी हमें देखने को मिला है। सारी चीजों जितनी भी हमने आपको बोली है, स्कोप इम्प्रूवमेंट हो गया, देन the sound of guns, then the walking sound. If you see, sometimes we are unable to hear walking sound. सो दैट ऑल थिंग्स जो भी है फीडबैक हमारे फौजी फैंस ने ही प्रोवाइड किया है, वही हमने आपको दिया है। नाउ अभी उन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। उन्होंने हमें बोला था कि नेक्स्ट टाइम जब आप बात करोगे एंकर टीम के साथ, सो उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट है उसके बारे में डेफिनेटली पूछना कि कब तक वो है आपको देखने को मिल सकता है। और जो गेम के अंदर नेक्स्ट अपडेट जो है बीटा, जैसे कि बीटा अभी सभी को नहीं मिला है, अराउंड 10K पीपल्स को मिला है। क्या उसके कोई और भी बीटा के नेक्स्ट स्टेप आएंगे, नेक्स्ट वर्जन आएगा जिसके अंदर और भी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, और वो कब तक आएगा? और आने के बाद वो गेम को पूरी तरह से लॉन्च होने में कितना टाइम लग सकता है? या देखिए, फिलहाल अभी एग्जैक्ट डेट्स तो हम दे नहीं पाएंगे। वो हमारी टीम काम कर रहा है, एंड एज वी आल्सो सेड द टाइम्स आर वेरी डिफरेंट। लेकिन हमारा एक रोड मैप है। जैसे हम लोगों ने पिछले 4 महीने में जितना काम किया है उसी पेस में आगे अपडेट्स का भी बनाएंगे। हम लोगों ने प्रायोरिटाइज किया है। तो it is going to be quite periodic. You can expect an update quite soon, and there are going to be improvisations that you will keep seeing. You will see some bug fixes as well. The major one will come in quite some time, but right now you will see periodic updates coming. Right. And to add to what Dayanidhi just said, Hirmesh, आप gamer हो ना? You may have definitely seen this Riot का Wild Rift MOBA game. वो almost one and a half years से बीटा में है। There is a particular reason, क्योंकि Riot बहुत बड़ा स्टूडियो, बहुत सारी एम्प्लॉयज है, बहुत multi-million dollars खर्च करते हैं अपने गेम्स के ऊपर, but still they want to improve the game in beta. It is not like अभी game is not live नहीं हुआ है तो it is not being taken care of. We are giving utmost care to all the feedback given, and at the same time हमारा रोड मैप भी है। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल लीजिए या राइट का ये लीजिए, अभी वैलोरेंट देखिए, वैलोरेंट इज स्टेबल इन पीसी एंड कंसोल, बट वो मोबाइल में लाने के लिए दे आर आस्किंग फॉर 2 years टाइम। सो दैट इज द काइंड ऑफ टाइमलाइन व्हिच बिग स्टूडियोज टेक। अब हम व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू वर्क विद द गेमिंग कम्युनिटी। इसीलिए यू आर सीइंग द बीटा, वी रिलीज द बीटा। व्हाट वी विल डू नेक्स्ट इज डेफिनेटली साउंड इफेक्ट्स पे काम चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू इंप्रूव द साउंड इफेक्ट्स। एनिमेशंस पे काम चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज द एनिमेशंस, bring it to a state where you feel the entire movement and shooting and crouching and many other aspects of the animation to be more fluid. मैप पे काम चल रहा है। अभी आपने जो मैप देखा ना, आई एम प्रीटी श्योर लाइक अभी जो भी फीडबैक मिला हमको, आई हैव नॉट सीन एनी क्रिटिकल फीडबैक फॉर द मैप, बट विद इन एनकोर वी फील इट हैज स्टिल स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। जो अभी फ्यूचर अपडेट्स में आप मैप को देखेंगे, आप लोग बताएंगे, आपके YouTube चैनल में आपके यूजर्स को ही बताएंगे, we did not expect this. That kind of changes and that kind of updates are going to come soon. So, but we'll all have to be patient because हम टीम को भी टाइम देना चाहते हैं so that they work on it and get reliable quality. And I think the only one thing I want to add is that जो आपने हमको फीडबैक दिया और जो बाकी सबने फीडबैक दिया वो 3 कैटेगरीज में था। पहला हम लोग बोलते हैं जो कोर गेम प्ले है,
एंड लकीली कोर गेम प्ले में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जो कोर गेम प्ले जो हमारा TDM है, जो लोग भाग रहे हैं, सो कोर गेम प्ले इज मोर और लेस पीपल आर फाइन विद द कोर गेम प्ले। द सेकेंड फीडबैक विच इज देयर इज कॉस्मेटिक। साउंड ठीक नहीं है, स्कोप ठीक नहीं है, ग्राफिक्स ठीक नहीं है। द कॉस्मेटिक फीडबैक जो हमें दिया गया है, that is something we are very happy, because cosmetic feedback fix करना is the easiest part of our job, because वो बोलते हैं ना, स्कोप का अगर यहाँ से बदल के यहाँ करना है, that is not a very difficult job comparatively. And जो थर्ड फीडबैक हमें दिया गया है वो है enhancements to multiplayer mode, जैसे लॉबी, चैट, ये सारे फीचर्स हमारे पास more or less ready है, but we did not launch it because till the time we don't have, बोलते हैं ना कि अगर आपके ढांचा ही ठीक नहीं है तो ये सब डाल के फायदा नहीं। So those features are not that difficult for us to do, you know, given that we have done पूरा multiplayer game बना दिया, हम लोग लॉबी क्यों नहीं बना सकते, हम लोग टीम्स क्यों नहीं, ये सब कर सकते हैं। I mean, आप वो सोचो, द रीजन हमने लॉन्च नहीं किया क्योंकि हमें पता था उसमें बग्स होंगे और अभी हमको उसमें फीडबैक चाहिए नहीं था। तो एक और आपको जानना जरूरी होता है कि when we release something is because we want feedback on that item. अभी हम कुछ और रिलीज करेंगे तो हमको फिर इस पे फीडबैक चाहिए, फिर हम लोग कोई तीसरी चीज रिलीज करेंगे फिर उस पे फीडबैक चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है, तो बीटा हम, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम सालों तक ये करने वाले हैं, यू नो, लेट मी यूज वर्ड, कुछ महीनों तक, यू नो, हम लोग ये रिलीज करते रहेंगे और फीडबैक लेते रहेंगे। और फाइनली जब ये छोटे छोटे फीडबैक करके आप बोलोगे अच्छा अभी यू नो स्कोप के प्रॉब्लम खत्म हो गई, साउंड की खत्म हो गई, व्हेन वी विल सी कि यार 90 में से अभी इस टाइम 90 में से एटलीस्ट 60 प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, दैट इज द टाइम वी विल से कि नाउ वी विल लॉन्च द गेम बिगर, बिकॉज हमको दिस इज हाउ इट वर्क्स, फीडबैक, फिक्स एंड देन रिलीज अ बिल्ड एंड देन टेक एन मोर फीडबैक एंड देन रिलीज एंड देन, तो ये प्रोसेस है। इसमें आप एक्चुअली हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो, सारे के सारे फौजी फैंस। एंड इनफैक्ट दया, व्हाट वी शुड आल्सो डू इज जस्ट एज एन आइडिया कि हमको एक पेज बनाना चाहिए गेम के अंदर एंड थैंक द पीपल हु गेव अस फीडबैक, बिकॉज नॉर्मली क्या हो रहा है, ये फीडबैक मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है गेम्स में, बिकॉज आपको तो पता है बाकी के लोग सिर्फ गालियां ही देते हैं, कोई फीडबैक देता नहीं है। जो थोड़े लोग हैं जो हमें फीडबैक देते हैं, वी विल इवन लाइक टू गिव देम क्रेडिट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू ऐड देयर नेम्स इन आवर गेम एंड से कि यार ये लोग थे जिन्होंने हमें, बोलते हैं ना कि देखो, अब एक तरीके के लोग ना कि रास्ते में जो कुत्ते भौंकते हैं वो अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग अपनी मंजिल पे जा रहे हैं, पर जो दूसरे लोग हैं जो उसी मंजिल में आपको पानी भी पिलाते हैं, उसी मंजिल पे आपको प्रोत्साहन भी करते हैं, तो वी वांट टू फोकस ऑन द पॉजिटिव पीपल, राइट। एंड जिस तरह हमारी ये चैट भी हो रही है, दिखा रहा है कि आप कितने कंस्ट्रक्टिव हो, आपको यू केयर अबाउट द इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री, राइट। आप मेरे को ये सोचो कि कोई और किसी को फीडबैक देने के लिए, मतलब हमने क्या गलती कर दी है पूछा कि आपको फीडबैक दो, हमने थोड़ी बोला कि ये पैसे ले रहे हैं या कोई पेड गेम है, मतलब वी लॉन्च्ड इट एज अ मोड फॉर फीडबैक, और उस पे भी हमको लोग गालियां दे रहे हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा लॉजिक क्या है।